में 5 केस दर्ज हुए थे। मुझे पांचों ही केसों में मुलजिम बनाया गया था और मैं ही नहीं, मेरे साथ में लक्ष्मण वडेरा, बुराराम, भील सहित जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे सभी लोगों को उसमें फंसाया गया। आदूराम जी का भी नाम था, लेकिन कुछ लोग ऊपर से राज होने के कारण बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ताओं के जो नाम कट गए थे, लेकिन हम लोगों को निशाने में लिया गया था। ऐसी स्थिति में 5 केसेज थे तो 2 केस जाट समुदाय और एक अन्य केस था जो दूसरा ने दर्ज कराया था। तो जाट समुदाय के लोगों ने मिल बैठ करके उन्होंने राजीनामा कर लिया था और वो केस उसमें एफआईआर लगी। एक दूसरा जो मुकदमा दर्ज कराया था सामान्य राजपुरोहित समाज के व्यक्ति ने, तो उनको भी बहुत थोड़ेनार की, लेकिन नहीं माने। अंततः पुलिस ने कंट्रोवर्सी हुई केस में, एक समय में 2 घटनाएं बताने कारण उसको एफआईआर लग गई और 3 केस थे उसमें चालान किया गया। मतलब हूबहू 307 से लेकर, जबकि किसी को खरोच तक नहीं आई थी पुलिस के अधिकारी, और ये सारे जो मुकदमे दर्ज किए थे पुलिस ने किए थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने जनहित में और तथ्यों को देखते हुए मुकदमे वापस लिए। ये 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करने के लिए एक फैसला आया था। उसके खिलाफ में पूरे भारत बंद करने का अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत पूरा भारत एकदम सफल बंद रहा। उसी क्रम में बाड़मेर भी बंद रहा था और उसमें 1 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे विरोध के लिए। और बाद में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुजनों के दबाव में संसद में एक विधेयक लाया गया मोदी जी की सरकार द्वारा, और उसको अमेंडमेंट करके और फिर जो जिस प्रकार से संविधान न्यायालय का निर्णय था उसको बदल दिया और एट्रोसिटी एक्ट को वापस यथास्थिति में लाया गया। तो क्या हुआ था उस दौरान जिन चीज़ों को लेकर मुकदमे दर्ज हुए और वापस लिए गए अभी? देखिए, उस समय हमने शांतिपूर्वक बंद किया था और उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्होंने कॉपी की थी 5 केसेज में, सभी जो लोग वहाँ मौके पर भी नहीं थे। मैं तो स्टेशन के सामने ही खड़ा था रेलवे के, लेकिन मेरे को वहाँ उपस्थित बताया गया। तो इस तरीके द्वेषपूर्ण मुकदमे दर्ज हुए थे। उस समय तत्कालीन सरकार के खिलाफ में जो कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी, केंद्र में भी थी और यहाँ पर भी थी, तो कांग्रेस के तमाम लीडर्स जिन्होंने संभागीय स्तर से लेकर के राहुल गांधी तक के इस जो मुकदमे हुए थे झूठे, उसका विरोध किया था और समर्थन किया था कि मुकदमे वापस लिए जाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार आने के बाद में लगातार हमारे अनुसूचित जाति के लोग, जनप्रतिनिधि, विधायकगण और सभी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और हम जितने भी उससे पीड़ित थे जो जेलों में गए, उन लोगों ने भी सरकार से निवेदन किया था और अंततः माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जनहित में अनुसूचित जाति के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो मुकदमे वापस लिए, उसमें हमारे स्थानीय विधायक मेवाराम जी जैन ने भी सहयोग किया उसके लिए, और मुख्यमंत्री महोदय और तमाम जिन्होंने हमारे वर्ग के और दूसरे वर्ग के लोगों के जो थे एमएलए, उन्होंने सहयोग किया, तमाम संगठनों ने सहयोग किया। उसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर के स्थानीय विधायक सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कितने थे बाड़मेर में, कितने मुकदमे हुए थे और कितने लोगों को टारगेट करके इसके अंदर फंसाया गया? इसमें 5 केस दर्ज हुए थे। मुझे पांचों ही केसों में मुलजिम बनाया गया था और मैं ही नहीं, मेरे साथ में लक्ष्मण वडेरा, बुराराम, भील सहित जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे सभी लोगों को उसमें फंसाया गया। आदूराम जी का भी नाम था, लेकिन कुछ लोग ऊपर से राज होने के कारण बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ताओं के जो नाम कट गए थे, लेकिन हम लोगों को निशाने में लिया गया था। ऐसी स्थिति में 5 केसेज थे तो 2 केस जाट समुदाय और एक अन्य केस था जो दूसरा ने दर्ज कराया था। तो जाट समुदाय के लोगों ने मिल बैठ करके उन्होंने राजीनामा कर लिया था और वो केस उसमें एफआईआर लगी। एक दूसरा जो मुकदमा दर्ज कराया था सामान्य राजपुरोहित समाज के व्यक्ति ने, तो उनको भी बहुत थोड़ेनार की, लेकिन नहीं माने। अंततः पुलिस ने कंट्रोवर्सी हुई केस में, एक समय में 2 घटनाएं बताने कारण उसको
FR लग गई और 3 केस थे उसमें चालान किया गया। मतलब हूबहू 307 से लेकर, जबकि किसी को खरोच तक नहीं आई थी पुलिस के अधिकारी, और ये सारे जो मुकदमे दर्ज किए थे पुलिस ने किए थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने जनहित में और तथ्यों को देखते हुए मुकदमे वापस लिए। अरे घटना एक बताई अम्बेडकर सर्किल की, एक बताई स्टेशन रोड की, एक बताई एक आदमी एक ही समय में 5-5 जगह पे कैसे पहुंच गया? देखिए, वो मैंने निवेदन किया कि ये एक तरह से तंग परेशान करने की नीयत से और मानसिक रूप से और द्वेषवश हम अनुसूचित जाति के लोगों को द्वेषवश झूठे केसों में फंसाने के लिए तत्कालीन उसमें जो पुलिस का रवैया था वो हम अनुसूचित जाति के लोगों के और जनजाति के लोगों के खिलाफ था, तो वो द्वेषवश झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। वो वापस हो गए, इसलिए हमारे लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं, वो भी जायज़ है बिल्कुल। किसी गरीब लोग जो आज भी जो ये नागरिक सुरक्षा है या दूसरी जो वैकेंसीज आई है वो अभी तक सरकार ने तो वापस ले लिए, लेकिन इस भर्ती में कई लोग 2-4 मेरे सामने ऐसे केस आए हैं जो बेचारे वो पात्र होने के बाद में इसी केस की वजह से उस भर्ती से बाहर हो गए, वंचित हो गए। जी।